ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन या तो 1 नंबर में पूछा जा सकता है या फिर ये 2 या 3 नंबर में आ सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो ये बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में ABCD के फॉर्म में आ सकता है ना, जैसे अपन बोलते हैं ना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इस फॉर्म में ये आ सकता है, या फिर ये 2 या 3 नंबर की फॉर्म में पूछा जा सकता है। ठीक है, क्लास 10th का पढ़ रहे अपन, तो 1 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। ठीक है, या 2 या 3 नंबर का। तो सबसे पहले इसको पढ़ते हैं और इसको सोल्व करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, सोल्व ही करेंगे, कोशिश तो क्या करेंगे पर, ठीक है ना। तो देखो, एक घनाभ की माप मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई का मान है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई का मान है 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई का मान कितना है 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक घनाभ है जिसकी माप मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। एक तो लंबाई तो 12 सेंटीमीटर दे रखी है, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर दे रखी है और ऊंचाई अपनी 6 सेंटीमीटर। इसे पिघलाकर 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। अब देखो, इस घनाभ है ना जिसकी माप 12 सेंटीमीटर, लंबाई और चौड़ाई 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, ये कोई घनाभ है अपना। अब इस घनाभ को पिघलाना है अपनों को, और उसे पिघलाकर 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो जब भी ध्यान रखो, जब भी किसी चीज़ को पिघलाना हो, है ना, या फिर किसी चीज़ को, एक द्रव को दूसरे द्रव में चेंज करना हो, ठीक है, या मिट्टी का कुछ बनाना हो, जैसे पहले कोई बड़ी वस्तु बनाई थी, उसको मिट्टी को मिक्स करके फिर छोटा कुछ बनाया हो, तो इसी चीज़ में ध्यान रखना, आयतन को समान करते हैं, वॉल्यूम। ठीक है ना, आयतन को क्या करते हैं, समान। तो अपने पास 2 चीज़ें हैं, देखो यहाँ पे ध्यान देना, एक तो अपने पास घनाभ है और एक अपने पास है घन। तो इन दोनों का क्या करूँगा मैं, आयतन को समान कर दूँगा। इन दोनों को क्या करूँगा, आयतन को समान। तो यहाँ लिखूंगा मैं घनाभ का आयतन बराबर घन का आयतन। ठीक है, अब देखो, घनाभ का जो आयतन होता है उसका सूत्र होता है अपना लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये घनाभ का क्या होता है, आयतन होता है, बराबर घन का आयतन क्या होता है 6। ठीक है, सॉरी, भुजा क्यूब। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, है ना, भुजा का क्यूब। ठीक है, ये क्या होता है, घन का आयतन होता है। ठीक है, अब देखो, घनाभ का आयतन हो गया अपना लंबाई इंटू गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और घन का जो आयतन होता है वो होता है भुजा का क्यूब। ठीक है, भुजा मान लो लंबाई दे रखी, ये दे 3 दे रखा ना, तो ये क्या है, अपनी भुजा है। ठीक है, ठीक है, तो अब रख दो, लंबाई का मान 12 सेंटीमीटर, तो ये 12 हो गया, गुणा चौड़ाई का मान कितना है 9, तो ये 9, इंटू ऊंचाई का मान कितना है 6, तो ये 6। ठीक है, बराबर हो जाएगा अपना भुजा। यहाँ मान लो x कितने घन में बनेंगे, देखो कितने घन बनाए जा सकते हैं, तो मान लिया अपनों ने x घन बनाए जा सकते हैं। कितने घन बनाए जाते हैं, x गुणा भुजा का क्यूब, तो भुजा कितनी है अपनी 3, तो 3 का क्यूब। ठीक है, 3 का क्यूब। अब देखो आगे, 12 गुणा 9 गुणा 6 बराबर x गुणा 3 का क्यूब, मतलब देखो यहाँ समझ लेना, थोड़ा सा यहाँ बता रहा हूँ, 3 का क्यूब, इसका मतलब होता है 3 को कितनी बार गुणा करना है, 3 बार। 3 को कितनी बार गुणा करना है, 3। जैसे 2 का क्यूब होता है, इसका 2 का क्यूब, सॉरी है ना, 2 का क्यूब, इसका मतलब होता है 2 को कितनी बार गुणा करना है, 3 बार। 2 को कितनी बार गुणा करना है, 3 बार, है ना। जैसे ऐसे समझो, और 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब मतलब 5 को कितनी बार गुणा करना है, 3 बार। ठीक है, तो 3 का क्यूब मतलब 3 को 3 बार गुणा करना, तो यहाँ लिख दिया मैंने 3 गुणा 3। अब देखो, ये पूरा पूरा गुणा में है, अब देखो काट दो, या तो इसको पूरे को x के गुणा में पूरा, तो कहाँ इधर बराबर की दूसरी साइड लाएंगे तो कहाँ चला जाएगा, ये भाग में। x के गुणा में पूरी पूरी 3 गुणा 3, ये गुणा में x के, तो कहाँ चला जाएगा, बराबर की दूसरी साइड ले जाएंगे तो भाग में, है ना। तो देखो क्या आया, x बराबर आया अपना 12 गुणा 9 गुणा 6 बटे 3 गुणा 3 गुणा 3। अब देखो 3 एकम 3, एक बार भाग दिया, और 3 चौक 12, 4 बार का, है ना। 3 से नीचे भाग दे दिया मैंने, 3 से भी ऊपर भाग दे दिया, बात बराबर है। अब देखो यहाँ पे भी ऐसे करूँगा, 3 एकम 3, एक बार, 3 तिया 9,
यहाँ पे भी ऐसे ही 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो देखो अपना यहाँ बराबर लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो ऊपर तो क्या बचा 4 गुणा 3 गुणा 2 ये बचा, और नीचे बचा अपना 1 गुणा 1 गुणा 1। 1 गुणा 1 गुणा 1 क्या होता है, 1 ही होता है, तो उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो x का मान आ जाएगा अपना 4 गुणा 3 गुणा 2 बटा में 1 ही रह जाएगा, ठीक है। अब गुणा कर लो इसको, 4 को 3 से किया तो 4 12, और 12 को 2 से करेंगे तो 24। तो कितने घन बनेंगे, 24 घन। तो 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनेंगे, 24। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो 3 सेंटीमीटर वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं, तो 24 घन बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। देखो अच्छे से देख सकते हो तुम लोग, तो 24 घन बनाए जा सकते हैं 3 सेंटीमीटर वाले। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल क्वेश्चन है, या तो ये 1 नंबर में पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन यदि ऑप्शन आए तो, नहीं तो ये क्वेश्चन आएगा ना तो 3 या 2 नंबर का आराम से पूछा जाएगा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि इसमें सूत्र लिखना भी होता है, फिर कैलकुलेशन भी होती है, सब कुछ होता है, ठीक है। तो इस तरीके से करना है इस सवाल को। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।